हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथमेटिक्स इंक्वायरी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फॉर बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पेपर होता है ये टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। मतलब जो 50% क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरम से आते हैं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसी पेपर में। रेजिड्यू थ्योरम है, मोरेरास थ्योरम है, ल्यूवेल्स थ्योरम है, तो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो 50% क्वेश्चंस तो आपसे थ्योरम से रिलेटेड पूछे जाएंगे, वो आपसे लॉन्ग या शॉर्ट दोनों में पूछ सकते हैं। और कुछ 50% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, जैसे कि सर्किल एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकलवा लेते हैं, या एक्सपैंड वाले क्वेश्चन होते हैं, या एनालिटिक प्रूफ करना होता है। तो बेसिकली आपको इस पेपर को दो डिवाइड करके इसको प्रिपेयर करना चाहिए। पहला थ्योरम एंड दूसरा जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है। तो यहाँ पे जो थ्योरम डिस्कस होने वाली है वो पहले से कुछ वीडियोस इस चैनल पे हैं, तो उनका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा एक बार। और जो क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस होंगे आज इस वीडियो में, उनका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स इंक्वायरी पे दे दूंगी, तो आप वहां से उनको देख सकते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्टेट एंड प्रूफ ल्यूवेल्स थ्योरम, ये अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी ल्यूवेल्स थ्योरम के ही ऊपर, तो आप वहां से ल्यूवेल्स थ्योरम समझ सकते हैं। देन जो ये सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और भी हैं जो पूछे जाते हैं। इसमें आपसे बोलते हैं शो दैट दे रखा है यहाँ पे देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन सच दैट, आपको क्या करना है, W इज इक्वल्स टू यू प्लस IV इज एनालिटिक इन फाइनाइट रीजन, इसको आपको शो करना होता है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगी उधर ही टेलीग्राम पे। फिर एक ये थ्योरम पूछी गई है कि स्टेट एंड प्रूफ मोरेरास थ्योरम, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 थ्योरम जो है वो आपकी टिप पर होनी चाहिए। फर्स्ट इज मोरेरास थ्योरम, एंड जो सेकंड है वो है आपकी रेजिड्यू थ्योरम, कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम, एंड जो थर्ड थ्योरम है वो है ल्यूवेल्स थ्योरम। और एक और थ्योरम आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा करके, या एक वो थ्योरम। तो ये 3-4 थ्योरम ऐसी हैं जो कि 1 या 2 पेज की होती हैं, आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और फिर आते हैं क्वेश्चंस जो होते हैं काफ़ी इजी होते हैं, एक बार आप कर लेंगे सॉल्व तो हो जाएंगे। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि इफ़ एफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी, ये ऑर्थोगोनल से रिलेटेड है। इसका भी सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे अवेलेबल है, इसकी वीडियो है वो मैं आपको दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। तो ये भी काफ़ी इजी है, इसकी वीडियो जब आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। फिर एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कुछ दिन पहले ही अभी एक वीडियो गई थी उसमें मैंने डिस्कस भी किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो ये क्वेश्चन और कुछ 3 क्वेश्चन का सेट है, इसी टाइप के 3 क्वेश्चन और हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन तो ये वाला हो गया, 5th वाला जो लिख करके रखा है, और एक क्वेश्चन ये अनसॉल्व्ड से 2018 के पेपर में एक ये क्वेश्चन है, एक ये, और एक और होता है इसमें इक्वल में, मतलब RHS में आपको 0 प्रूफ कराना होता है। तो ये 3 क्वेश्चन है, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इनका सोल्यूशन मेरे पास होगा तो मैं आपको दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। देन क्वेश्चन नंबर 5th है कि डिफाइन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, इसकी भी डिटेल्ड वीडियो है वो भी मैं आपको दे दूंगी। देन क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे कि फाइंड द सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। डेफिनेशन है, ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग का नहीं है, ये शॉर्ट का है, आप इसको छोड़ दीजिएगा। जब मैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे बेस्ड वीडियो बनाऊंगी देन वहां पे आप इसको कवर कीजिएगा। अगर आपका प्रिपेयर है तो अच्छी बात है। ये भी क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है, बट 1 बार 2 बार लॉन्ग में आया है, एक्सपैंड करना होता है। ये एक चैप्टर होता है, उसमें क्वेश्चंस होते हैं एक्सपैंड वाले, इजी क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको करवा दूंगी। देन ये सिंगुलरिटी एक चैप्टर था, वहां से आता है डिफाइन सिंगुलरिटीज ऑफ एनालिटिक फंक्शन, डिस्कस पोल्स विद एग्जांपल्स। ये यहाँ पे आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है, ये भी शॉर्ट्स में ही पूछा जाता है, कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाता है। देन ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10th, ये आपसे लॉन्ग में पूछा जाता है, काफी इजी क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगी, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। और इसके ही आसपास के 2-3 क्वेश्चन और हैं जो कि रिपीट होते हैं। तो ये रहा अनसॉल्व्ड पेपर, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का है, आप एक बार इससे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस टाइप के क्वेश्चंस देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस का सोल्यूशन मेरे पास होगा वो मैं आपको दूंगी टेलीग्राम पे, तो वहां से आप इनको कर लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन आता है डिफाइन एनालिटिक कंटिन्यूएशन, ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो कि एवरी ईयर पूछी जाती है शॉर्ट्स में ज़्यादातर। लॉन्ग का तो मैंने नहीं देखी है, कब आई है कब नहीं आई है, बट मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल भी इसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है।
फिर क्वेश्चन कुछ इस टाइप से वाले बहुत ज़्यादातर मतलब हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर दिखता है। आपको ये फंक्शन दे रखा होता है, सेटिस्फाई करानी होती है कॉची रीमन इक्वेशन, और डज नॉट एग्जिस्ट जो फंक्शन होता है, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब जो उसका डेरिवेटिव होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये काफ़ी इजी होते हैं। इसके भी मैं एक दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगी, उनका सोल्यूशन दूंगी मैं। बाकी तब तक के लिए इन सारे सोल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, आप वहाँ से इनको कवर अप कर लीजिएगा। और ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस थे जो आज इस वीडियो में मैंने लिख के लाई हूँ। और इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है उसके ऊपर। तो कुछ 12-13 कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस होंगे, या शायद कुछ 9-10 हो, आप उनको अच्छे से कर लीजिएगा। एक थ्योरम और थी जो कि यहाँ पे नहीं लिखी है, वो है रेजिड्यू थ्योरम, कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। और इनमें जितनी भी थ्योरम या जितने भी क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन इसी चैनल पे होगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा।